आज हम डिस्कस करेंगे एफएम डिमॉड्यूलेशन। आखिर हम एफएम सिग्नल से अपने मैसेज सिग्नल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे आज हम। तो हमारा एफएम सिग्नल कुछ इस तरह का होता है: ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब हमने इस सिग्नल से एम टी को एक्सट्रैक्ट करना है। एम टी क्या है? इसमें मैसेज सिग्नल। तो हम इस एफएम सिग्नल से वापस अपने मैसेज सिग्नल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आज का लेक्चर हमारा इस पे बेस्ड है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, वो क्या आ जाएगा? अगर हम इस सिग्नल को डेरिवेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? ए ओमेगा सी टी, इस अंदर वाले पार्ट की डेरिवेशन, प्लस के एफ एम टी, इस अंदर वाले पार्ट की डेरिवेशन ये आई, और कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट कर देना है। कॉस की डेरिवेशन साइन होती है, साइन ओमेगा सी टी प्लस के एफ एम टी डी टी। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एम सिग्नल ये आ जाएगा। आपको अगर एम के बारे में पता है तो ये कुछ आपको एम की तरह भी लग रहा होगा एक्सप्रेशन। जो इसका एनवलप है वो एम की तरह है। ओके, इस सिग्नल को अगर हम प्लॉट करेंगे, हमारा एफएम सिग्नल कुछ इस तरह का होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी वेरी होती है मैसेज के अकॉर्डिंग। पर अगर हम इसके डेरिवेटिव को प्लॉट करेंगे तो उसमें एम्पलीट्यूड की वेरिएशन भी आ रही होंगी। एफएम सिग्नल के केस में हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था, लेकिन इसके डेरिवेटिव का एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। एम्पलीट्यूड इज वेरिंग इन अकॉर्डेंस विद मैसेज एमटी। एमटी के अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। तो अगर इसको डीएफ डेरिवेटिव ऑफ एफएम को हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह का सिग्नल आएगा। इसका एम्पलीट्यूड भी वेरी हो रहा होगा और फ्रिक्वेंसी भी वेरी हो रही होंगी। देखो, ये एम्पलीट्यूड भी वेरी हो रहा है और फ्रिक्वेंसी भी वेरी हो रही है। यहाँ फ्रिक्वेंसी कम है, यहाँ ज़्यादा है। ओके, अब अगर हमने इस सिग्नल से मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना है तो अगर हम एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर से इसको पास करेंगे तो हम मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर इस सिग्नल को हम एनवलप डिटेक्टर से पास करेंगे, एनवलप डिटेक्टर क्या करता है? एएम सिग्नल से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मैसेज को एक्सट्रैक्ट करता है। यानी कि इस सिग्नल को भी हम एनवलप डिटेक्टर से पास करेंगे तो हमारा मैसेज सिग्नल वापस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये बेसिक सा आइडिया है। ऑल्दो इट इज नॉट प्रैक्टिकली, बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी इस टाइप के डिजाइन में, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा कर सकते हैं। अब इस सिग्नल को अगर हम एनवलप डिटेक्टर से पास करेंगे तो वो एनवलप डिटेक्टर एम्पलीट्यूड की वेरिएशंस को मैसेज में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब हुआ, अगर हम अपने एफएम सिग्नल को पहले डिफरेंशिएटर को दे और उसके आउटपुट को एनवलप डिटेक्टर जो कि एएम सिग्नल से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करता है उसे दे, तो आउटपुट में हमारे पास इसका एनवलप आ जाएगा। यानी कि ए ओमेगा सी टी प्लस के एफ एम टी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अप्रोक्सीमेटली मैसेज सिग्नल को रिकवर कर लिया। और दो इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ रही है, हमें सिर्फ एम टी चाहिए, हमें ये टर्म नहीं चाहिए। बट इस टर्म को हम हटा सकते हैं। इस टर्म को हम कैपेसिटर की हेल्प से रिमूव करके ये टर्म एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक सा आइडिया है कि हम कैसे एफएम सिग्नल से वापस मैसेज सिग्नल को रिकवर कर ले रहे अप्रोक्सीमेटली। ऑल्दो देयर आर मेनी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ डिजाइन। आइडियली हमारा एफएम डिमॉड्यूलेटर का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होना चाहिए। इस साइड को हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है और इस साइड को आउटपुट वोल्टेज है। हमारा एफएम सिग्नल कुछ इस तरह का होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई है तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है, और जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड लो है तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो है। तो हमारा एफएम डिस्क्रिमिनेटर, एफएम को अगर हमने डिमोडुलेट करना है तो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आना चाहिए। जब हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ सी है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ सी है, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ सी, कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो वोल्टेज क्या आनी चाहिए? जीरो। इस पॉइंट पे हमारे मैसेज सिग्नल की वोल्टेज जीरो है। जब हमारे मैसेज सिग्नल की वोल्टेज जीरो होती है तो एफएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ सी कैरियर फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है। तो यानी कि अगर हमने डिमॉड्यूलेशन करनी है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी अगर एफ सी होगी
उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज 0 आनी चाहिए। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमारी वोल्टेज बढ़नी चाहिए। हमारी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वोल्टेज बढ़ रही है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पे हाई हो जा रही है फ्रीक्वेंसी, तो वोल्टेज भी बढ़ रही है। ओके, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो रही है तो वोल्टेज नेगेटिव जा रही है। यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वोल्टेज हमारी नेगेटिव है, मैसेज सिग्नल की वोल्टेज नेगेटिव है। तो हमारे एफएम डिमोडुलेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियली इस टाइप की होनी चाहिए। बट इस टाइप का डिजाइन ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देगा, इस टाइप की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देगा। हमें इस टाइप के डिजाइन में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। इस टाइप का डिजाइन ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएटर की बात करें तो डिफरेंशिएटर इज जस्ट लाइक अ हाई पास फिल्टर। डिफरेंशिएटर हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है अंडर सर्टेन कंडीशन। इफ यू हैव स्टडीड कंट्रोल सिस्टम यू नो दिस, डिफरेंशिएटर इज लाइक अ हाई पास फिल्टर अंडर सर्टेन कंडीशन। तो इस डिजाइन का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। हमें रिस्पॉन्स चाहिए आइडियली इस तरह का। हमें चाहिए कि कैरियर फ्रिक्वेंसी पे जब हमारी फ्रिक्वेंसी एफएम सिग्नल की एफसी है तो आउट वोल्टेज 0 आए, तभी हम मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस डिज़ाइन में रिस्पॉन्स इस तरह का आ रहा है, इस तरह का नहीं आ रहा है। इसमें एट एफसी कैरियर फ्रिक्वेंसी हमारी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं आ रही है, जबकि आनी 0 चाहिए, पर इस टाइप के डिज़ाइन में 0 नहीं आएंगी। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं डीसी बायस विल बी देयर इन दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन। ओके, आउटपुट हमारी 0 नहीं आएंगी, एफ इज इक्वल टू एफ सी। और दूसरी बात यह है कि हमें लीनियर चाहिए, पूरे रेंज में हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर होनी चाहिए, लेकिन इसमें लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिटेड रेंज में, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी लिमिटेड रेंज में। हम थोड़े से एरिया में ही हम लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं। पूरा ग्राफ हमारा लीनियर नहीं है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन वेरी स्मॉल रेंज। ओके, तो इस टाइप के डिज़ाइन के साथ ये मेन प्रॉब्लम आ रही है। आइडियली हमें इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो थोड़ी सी हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर हम गुड एफएम डिमोडुलेटर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो वो मॉडिफिकेशन क्या होगी कि डिफ्रेंशिएटर की जगह हम बैंड पास फिल्टर यूज़ करेंगे। एक बैंड पास फिल्टर नहीं, 2 बैंड पास फिल्टर यूज़ करेंगे। अब इस चीज़ को समझते हैं कि हम 2 बैंड पास फिल्टर का यूज़ करके कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव कर पाएंगे। हमारे पास ये प्रॉब्लम सामने नहीं आएंगी। 2 बैंड पास फिल्टर फॉर एफएम डिमोडुलेशन। हम 2 बैंड पास फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं। इस साइड को हमारी फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, इस साइड को एम्पलीट्यूड है। तो हमारा बैंड पास फिल्टर कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स देता है। अब दोनों बैंड पास फिल्टर हमने अलग अलग सेंटर फ्रिक्वेंसी पे सेंटर्ड की है। ये जो बैंड पास फिल्टर है इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी FC1 है और दूसरे बैंड पास फिल्टर की ये FC2 है। अलग अलग सेंटर फ्रिक्वेंसी पे हमने 2 बैंड पास फिल्टर ले लिए। अब इसके हेल्प से हम एफएम को डिमोडुलेट कैसे कर सकते हैं? थिंक, अगर हम ऐसा करते हैं कि बैंड पास फिल्टर 2 की आउटपुट को सब्ट्रैक्ट करते हैं बैंड पास फिल्टर 1 की आउटपुट से, तो हमारा रिस्पांस कैसा आ जाएगा? तब हमारा रिस्पांस कुछ इस तरह का आ जाएगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरह का रिस्पांस देगा। जब दोनों की आउटपुट सेम है, यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों के आउटपुट सेम है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 0 होगा। और इस पॉइंट से आगे इसका एम्पलीट्यूड माइनस इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव आउटपुट देगा। ओके, दिस होल एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। और जब ये रेंज है, यहाँ पे हमारा पर्पल वाले का रिस्पॉन्स ज़्यादा है, यानी कि दिस माइनस दिस विल बी नेगेटिव। ओके, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करके हमारा रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का आ जाएगा। दिस ग्राफ इज शोइंग दिस रिस्पॉन्स। तो हमारी कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स रियलाइज होगी। अब इस टाइप के डिज़ाइन में वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी जो हमने पहले डिस्कस करी। इस टाइप के डिज़ाइन में हमारी एट एफ इज इक्वल टू एफ सी हमारी आउटपुट 0 आ रही है। हम इसको सेंटर करेंगे एफ सी पे। हम डिज़ाइन इस तरह से करेंगे कि ये फ्रिक्वेंसी क्या होंगी? एफ सी। और इस पॉइंट पे हमारी आउटपुट 0 आ रही है और इसकी लीनियर रेंज भी ज़्यादा वाइड होगी, अनलाइक आवर दिस डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हमारी 2 बैंड पास फिल्टर के यूज़ के कारण सॉल्व होगी। ओके, तो हम यहाँ डिफ्रेंशिएटर की जगह
2 बैंड पास फिल्टर का यूज़ करेंगे। तो हमारा प्रैक्टिकल डिज़ाइन कुछ इस तरह का होगा। हम FM इनपुट अपनी 2 बैंड पास फिल्टर को देंगे जो कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे सेंटर्ड होंगे। अब इसके आउटपुट को एनवेलप डिटेक्टर को दिया जाएगा। एनवेलप डिटेक्टर का काम हमने देख लिया है। तो दोनों के आउटपुट को हम कंबाइन करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन देंगे और यहाँ पे माइनस साइन देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट में हमारा एम्प्टी रिकवर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के डिज़ाइन से हम FM सिग्नल से वापस अपने मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सर्किट रियलाइजेशन कैसी होंगी इस डिज़ाइन की, अगर हमने इसको रियलाइज करना है एक्चुअल सर्किट में, वो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस डिज़ाइन की सर्किट रियलाइजेशन कुछ इस तरह की होंगी। यहाँ हमारा FM इनपुट सिग्नल होगा और यहाँ पे मैसेज रिकवर हो जाएगा। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के सेंटर से हमने इंडक्टर ले लिया, ये L1, ये L2 और 2 कैपेसिटर लगाए हमने यहाँ C1, C2 और यहाँ पे डायोड लगा है D1, D2। तो इस डिज़ाइन के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो ये पार्ट ऑफ सर्किट हमारा बैंड पास फिल्टर को शो कर रहा है। ये है हमारा बैंड पास फिल्टर, ये बैंड पास फिल्टर 1 है और ये वाला बैंड पास फिल्टर 2 है। तो यू नो दिस कि इंडक्टर और कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो हम बैंड पास फिल्टर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये पार्ट सर्किट का हमें एनवेलप डिटेक्टर को शो कर रहा है। एनवेलप डिटेक्टर जब हम डायोड से सिग्नल को पास करेंगे और पैरेलल में रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है तो वो एनवेलप को एक्सट्रैक्ट कर देता है। अगर आपने AM सिग्नल पढ़ा होगा, AM डिमोडुलेशन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये पार्ट एनवेलप डिटेक्टर को शो कर रहा है। ये एनवेलप डिटेक्टर 1 है और नीचे वाला एनवेलप डिटेक्टर 2 है। तो इसी डिज़ाइन को सर्किट की फॉर्म में इस तरह से रियलाइज कर सकते हैं। इस टाइप के डिमोडुलेटर को, इस टाइप के FM डिमोडुलेटर को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डिस्क्रिमिनेटर। तो इसे हम बैलेंस्ड डिस्क्रिमिनेटर के नाम से जानते हैं लिटरेचर में। पर इस सर्किट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज वर्थ डिस्कसिंग। जो इसमें एनवेलप डिटेक्टर यूज हो रहा है, दिस इज सेंसिटिव टू एम्पलीट्यूड वेरिएशंस। एनवेलप डिटेक्टर एम्पलीट्यूड वेरिएशंस के लिए सेंसिटिव होता है। अब हमने अपने एंगल मॉड्यूलेशन वाले ट्यूटोरियल में देखा था कि FM का सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि FM सिग्नल में नॉइस इम्यूनिटी है। FM सिग्नल में नॉइस इम्यूनिटी क्यों होती है? क्योंकि FM सिग्नल का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। इसलिए जब नॉइस भी ऐड हो जाएंगे FM सिग्नल के साथ तो फिर भी हमारे आउटपुट पे फर्क नहीं आता है। हमने ये डिस्कस किया था एंगल मॉड्यूलेशन वाले ट्यूटोरियल में कि FM की नॉइस इम्यूनिटी ज़्यादा होती है क्योंकि FM सिग्नल के केस में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो अगर बाई चांस नॉइस ऐड हो जाती है हमारे FM सिग्नल के साथ और इसका एम्पलीट्यूड चेंज कर देती है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा हमें। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि FM के केस में इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ FM। तो हमारी इंफॉर्मेशन अगर फ्रीक्वेंसी में है FM के केस में तो नॉइस ऐड होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने अपने एंगल मॉड्यूलेशन वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था। यही बेसिक एडवांटेज था FM का कि इसमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, उसकी वजह से नॉइस इम्यूनिटी आती है। पर जो हमने डिमॉड्यूलेशन के लिए यहाँ सर्किट यूज किया है एनवेलप डिटेक्टर, वो तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए सेंसिटिव है। अब अगर FM सिग्नल में नॉइस ऐड हो जाती है, हमारा आउटपुट पे भेजा हमने सिग्नल ये था और नॉइस ऐड करके इसका एम्पलीट्यूड वेरी हो जाता है, एनवेलप डिटेक्टर इस एम्पलीट्यूड वेरिएशंस को भी अकाउंट में लेगा। और FM का जो बेसिक एडवांटेज है जिसलिए हम FM यूज करते हैं कि FM के केस में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है और नॉइस अफेक्ट नहीं करती है फ्रीक्वेंसी को, वो बेसिक एडवांटेज तो हमारा गया। क्योंकि एनवेलप डिटेक्टर सेंसिटिव है एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए और नॉइस के कारण अगर एम्पलीट्यूड वेरी होता है तो उस नॉइस को भी आउटपुट में हमारा एनवेलप डिटेक्टर दे देगा। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा जो यहाँ पे इनपुट आ रही है, दिस इनपुट, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की हो। अगर ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की नहीं हुई तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन को हमारा एनवेलप डिटेक्टर आउटपुट पे कैरी कर देगा। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इनपुट आ रही है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की हो। हमने अगर ट्रांसमिट अपना FM सिग्नल ये किया था तो वायरलेस चैनल से जब ये ट्रांसमिट होगा तो हमारा एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है ड्यू टू नॉइस। ओके, तो
जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन आई है ट्रांसमिशन चैनल से ट्रांसमिट करने पे, उसको हमें इस पॉइंट से पहले पहले रिमूव करना पड़ेगा। अगर हमने उस एम्पलीट्यूड वेरिएशन को पास होने दिया तो एनालॉग डिटेक्टर आउटपुट हमारा डिस्टॉर्ट कर देंगी। तो इस पॉइंट पे हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इनपुट हमारा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का हो। तो इस पॉइंट से पहले हमें एक डिवाइस लगानी पड़ती है इस पॉइंट से पहले, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड लिमिटर। बेसिकली एम्पलीट्यूड लिमिटर क्या करेगा, जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आई है उसको कांस्टेंट कर देगा। तो हम देखते हैं, इस सर्किट को देख लेते हैं एम्पलीट्यूड लिमिटर को। हमने ट्रांसमीटर साइड पे ये सिग्नल भेजा था, पर रिसीवर साइड पे कुछ हमें इस तरह का सिग्नल मिला, क्योंकि नॉइस ऐड होने की वजह से इसका एम्पलीट्यूड में भी वेरिएशन आ रही है। पर अगर ये वेरिएशन को हमने रिमूव नहीं किया तो एनवलप डिटेक्टर इस वेरिएशन के लिए सेंसिटिव होगा और आउटपुट में हमारा डिस्टॉर्ट कर देगा सिग्नल को। तो हमने इस एम्पलीट्यूड वेरिएशन को रिमूव करना है इस पॉइंट से पहले। यहाँ हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का इनपुट देना पड़ेगा। हमें ऐसा सर्किट चाहिए जो इस वेरिंग एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल को दोबारा से इस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। इसे हमें वापस इस टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो इस टाइप के सर्किट को ऑप एम्प की हेल्प से रियलाइज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम अगर अपना इनपुट सिग्नल देंगे तो आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, अगर हम यहाँ साइनोसॉइडल वेव देंगे, इस तरह की साइनोसॉइडल वेव देंगे यहाँ इनपुट पे हम, तो आउटपुट हमारा कुछ स्क्वायर वेव आ जाएगा। अगर हम ये इनपुट इस ऑप एम्प सर्किट को देंगे तो ये ऑप एम्प सर्किट इस इनपुट को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देगा और स्क्वायर वेव का कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। ओके, तो इस सिग्नल को हमारा ऑप एम्प ये डिज़ाइन इस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देगा। पर हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की साइनोसॉइडल वेव चाहिए, हमें स्क्वायर वेव तो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की साइनोसॉइडल वेव। तो अब हमें इस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की स्क्वायर वेव को फिर से साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आई थिंक यू नो द डिज़ाइन, यू नो सच सर्किट यूजिंग बैंड पास फिल्टर। जब हम इस स्क्वायर वेव को फिर से बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे, जो सेंटर्ड होगा एफसी के अराउंड सेंटर्ड होगा, तो वो बैंड पास फिल्टर इस स्क्वायर वेव को कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि जो ये स्क्वायर वेव होती है, इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म के द्वारा हम वेरियस साइनोसॉइडल सिग्नल के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव स्टडीड फोरियर ट्रांसफॉर्म यू नो द प्रोसेस कि हम स्क्वायर वेव को सम ऑफ साइनोसॉइड्स के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस स्क्वायर वेव में बहुत सारे साइनोसॉइडल प्रेजेंट होंगे, पर जब हम बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे जो सेंटर्ड होगा एफसी के अराउंड, तो हमारा फिर से ये साइनोसॉइड रिकवर हो जाएगा। ओके, तो हम इस ऑप एम्प के आगे बैंड पास फिल्टर लगा देंगे तो हमारा ये सिग्नल कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल फिर से रिकवर हो जाएगा। ओके, तो इस पूरे डिज़ाइन को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड लिमिटर। दिस इज एम्पलीट्यूड लिमिटर। तो प्रैक्टिकल डिज़ाइन में इससे पहले क्या आएगा? एम्पलीट्यूड लिमिटर, और हम अपना एफएम सिग्नल यहाँ पे देंगे। तो ये ब्लॉक भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस ब्लॉक का यूज़। तो इस टाइप के डिज़ाइन को हमने डिस्कस कर लिया, हम बोलते हैं बैलेंस्ड डिस्क्रिमिनेटर। इसी डिज़ाइन का थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, थोड़ी इंप्रूवमेंट करके हमारे पास और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, जैसे रेशियो डिटेक्टर, फोस्टर-स्टीनर डिस्क्रिमिनेटर, जिसमें हम थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं इसी डिज़ाइन में। पर बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया आज। बेसिक कंसेप्ट यही होगा, बाकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके ये डिज़ाइन भी सामने आते हैं। पर ये डिज़ाइन जो है हम आईसी चिप्स में यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें इंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, अब आईसी चिप्स का ज़माना है, इंटीग्रेटेड सर्किट का टाइम है, तो हम इन सर्किट को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बस इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है इसी डिज़ाइन में। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हम इस टाइप के बल्ब की सर्किट को यूज़ नहीं करते, हम इंडक्टर का यूज़ नहीं करते। आईसी डिज़ाइंस में हम इंटीग्रेटेड सर्किट में हम फीडबैक डिमॉड्यूलेटर को यूज़ करते हैं। हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स में इस टाइप के डिज़ाइन को यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बल्क की डिज़ाइन है। ओके, हम इस टाइप के इंडक्टर को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते इंटीग्रेटेड सर्किट में।
तो हम इंटीग्रेटेड सर्किट में हमारे स्मार्टफोन्स में, हमारी कार्स में जो FM रेडियो, FM रिसीवर इम्प्लीमेंट होता है उसमें हम फीडबैक डिमोडुलेटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो जो ये सर्किट्स है रेशियो डिटेक्टर और फोस्टर सीरीज डिस्क्रिमिनेटर, इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम अगले ट्यूटोरियल में फीडबैक डिमोडुलेटर को ही जंप करेंगे, सीधे फीडबैक डिमोडुलेटर को देखेंगे जो कि प्रैक्टिकली इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। उसका डिज़ाइन प्रोसेस थोड़ा अलग है, उसमें हम इंडक्टर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आज का लेक्चर ये आप जरूर कमेंट कीजिए, और आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, वो भी कमेंट कीजिए। मीट यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल।